आप सैकड़ों गाड़ियां देख पा रहे होंगे। ये गाड़ियां हैं रणधीर शर्मा उर्फ कालू पंडित जी की, जो कांग्रेस पार्टी से टिकट के लिए अपनी ताल ठोक रहे हैं और आज अपना सैकड़ों गाड़ियों के साथ पहला प्रोग्राम सरंगपुर गांव में किया। हाँ, रणधीर शर्मा उर्फ कालू पंडित जी का आज सरंगपुर गांव के अंदर पहला प्रोग्राम था। पहले प्रोग्राम के अंदर अच्छी खासी भीड़ और अच्छे खासे लोग रणधीर शर्मा उर्फ कालू पंडित जी के साथ दिखाई दिए। पूरे आदमपुर हल्के में समस्या ही समस्या है। क्या समस्या नहीं आप ये बताओ। पानी की यहाँ दिक्कत है, बिजली की यहाँ दिक्कत है, पीले कार्ड की यहाँ दिक्कत है, लोगों को नाम हॉस्पिटल की यहाँ दिक्कत, क्या दिक्कत नहीं है एक ये बताओ आप। करोड़ का विकास करवा दिया। विकास 700 करोड़ का विकास कहते हैं, विकास के बाद आदमपुर विकास दिखाई तो देता साहब। नहीं, आदमपुर में विकास नहीं दिख रहा आपको। रबड़ की सड़कें बना दी, पीने के लिए पानी बाहर से गंगा से मंगवा के पियाते हैं। बताओ क्या विकास नहीं है। कोई भाई एक ये बता दे भी हुड्डा साहब ने काम में कोई कमी छोड़ी है। रही बात बदलाव, तो अब तो एमपी साहब बने हैं, हरियाणा में सरकार आएगी, उसके 3 महीने बाद आप देखिएगा, 3 महीने बाद। नमस्कार, मैं आपका दोस्त राहुल हिंदुस्तानी फिलहाल खैरमपुर के नजदीकी सारंगपुर गांव के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर आज होता है प्रोग्राम में पहुंचे हैं और इनकी बात सुनते हैं। हमारे साथ मौजूद है शर्मा साहब। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार, राम राम। शर्मा जी, क्या कुछ माहौल लगता है? आज प्रोग्राम पहला ही प्रोग्राम था और पहले प्रोग्राम में गाड़ियों की बात करूं और पब्लिक की बात करूं, खूब आई है। माहौल तो आप देख रहे हो ना। आप बताओ किस तरह का माहौल लग रहा है। हमारे को तो माहौल पिछले जो 2022 का उपचुनाव हुआ था उसके बाद में आदमपुर में बहुत बढ़िया माहौल है, कांग्रेस की तरफ, हुड्डा साहब की तरफ, और अब तो पूरे हरियाणा में भी बहुत बढ़िया माहौल है। एक और पूछूंगा कि आज आप पहुंचे सारंगपुर में, लोग क्या कुछ समस्या बताते हैं आपको? देखो, आज मैं तो पहला गांव है मेरा, सारंगपुर से मैंने शुरुआत की है। गांव की समस्या ये लोग बताएंगे। मैंने इनको नंबर भी दिया है, जो भी कोई समस्या हो आधी रात मेरे को कहीं किसी टाइम बुला लेना, मैं आपको तैयार मिलूंगा। रही बात समस्या की, तो इस गांव में सारंगपुर में नहीं, पूरे आदमपुर हल्के में समस्या ही समस्या है। क्या समस्या नहीं आप ये बताओ। पानी की यहाँ दिक्कत है, बिजली की यहाँ दिक्कत है, पीले कार्ड की यहाँ दिक्कत है, लोगों को नाम हॉस्पिटल की यहाँ दिक्कत, क्या दिक्कत नहीं है एक ये बताओ आप। क्या सुविधा है गांव में ये बता दो। आदमपुर हल्के में ये सुविधा है, आदमपुर मंडी में बता दो आप। हॉस्पिटल तो है ही नहीं। बिल्कुल। एक बात और पूछूंगा, आप कहते हैं हॉस्पिटल नहीं है, काम नहीं हुआ, मगर एक बात ये भी सच है कि अभी फिलहाल आपके मौके की जो एमपी है जयप्रकाश जी जेपी यहाँ से जीत के निकले हैं, तो अब की बार क्या कुछ लगता है शर्मा साहब, बदलाव लगता है आपको कि बदलाव किस तरीके से बदलाव करेंगे आप लोग? देखो, बदलाव तो पिछले 2004 से लेके 2014 तक आपने हुड्डा साहब का काम देखा है। कोई भाई एक ये बता दे भी हुड्डा साहब ने काम में कोई कमी छोड़ी है। रही बात बदलाव, तो अब तो एमपी साहब बने हैं, हरियाणा में सरकार आएगी, उसके 3 महीने बाद आप देखिएगा, 3 महीने बाद। ये कह दे भाई आज एमपी साहब अब आपने नहीं देखा लोकसभा में हिसार के लिए, हरियाणा के लिए चौधरी जयप्रकाश ने कितनी लड़ाई लड़ी है, देखा आपने लोकसभा में। पहले एमपी पहले भी रहे हुए हैं। बताओ किसी ने आवाज उठाई है हिसार के लिए या हरियाणा के लिए? एक का नाम गिना दो आप। आपने कल जो लोकसभा में चौधरी जयप्रकाश जी बोले थे, आपने सुना होगा सबने, किसानों के लिए, अग्निवीर के लिए, इसके नरेगा के लिए, क्या क्या नहीं बोला ये बताओ आप। बिल्कुल। तो आप ये कहते हैं कि अगर आपकी सरकार बनती है तो आप लोग काम करेंगे। पहले भी आपने प्लाट बांटे थे, आप कहते हैं आपकी बार मकान बना के देंगे। देखो, पहले मकान नहीं, आप कोई एक चीज बताओ। खिलाड़ियों की बात करोगे, मतलब सड़कों की बात करोगे, विकास की बात करोगे, पहले आपने देखा होगा 2004 से लेके 2014 तक हर गरीब के जेब में पैसे थे। आज ये बताओ 10 साल में जमींदारों के और में पैसे छोड़े कि इन्होंने? बिल्कुल। एक ये बात भी है, बीजेपी के जो एमपी खड़े हुए थे रणजीत सिंह, वो एक पर्चे बांटते हैं आदमपुर में कि आदमपुर की जनता ने वोट नहीं दिए। जब बात करें बीजेपी के कैंडिडेट एमएलए के आते हैं, जब वोट देते हैं, और एमपी के नहीं आते, जयप्रकाश को जिता के निकालते हैं। ये तो आदमपुर की जनता के साथ धोखा है। वोट लेके ये पर्चे बंटवा रहे हैं। ये कहते हैं आदमपुर ने वोट नहीं दिया और नहीं दिया। तो चौधरी रणजीत सिंह या बीजेपी इतनी लोकप्रिय थी तो सरसा से 3 लाख वोटों से क्यों आ रही? यहाँ तो 65,000 से ही आ रही है। रही बात आदमपुर की, आदमपुर ने तो इनका बहुत बड़ा साथ दिया। अभी ये कह रहे हैं वोट लेके लोगों के साथ धोखा करे हैं। सारंगपुरी गांव से ही लगा लो, सारंगपुरी गांव में बीजेपी जीती है और ये रेस्ट हाउस में बैठ के ये कह रहे हैं बिश्नोई समाज के गांव में मेरे को वोट नहीं दिए। भाई क्या दे रखे आपने समाज के लिए? कोई एक चीज ये बता दो भाई। बीजेपी ने 10 साल में आदमपुर हल्के में या इसमें
सारंगपुरी गांव में क्या दे रखा है? वोट लेके ये तक ये कह रहे हैं कि वोट नहीं दिए। मैं तो एक चीज कहता हूँ आदमपुर हल्के की जनता को, इन बीजेपी वालों को आदमपुर हल्के में बढ़ने ना दियो आप। इनके गांव के बाहर बोर्ड लगा दो, बीजेपी की नो एंट्री। बिल्कुल। एक बात यह है, अगर आपकी सरकार आती है, अभी फिलहाल 2 महीने बाद इलेक्शन है और आपको टिकट मिलती है, तो शर्मा जी आप कुछ आदमपुर के लिए क्या कुछ अनोखा करेंगे? क्योंकि हर एक बंदा हर बार करंट मिलते हैं, यहाँ पे हर बार एक ही व्यक्ति को जिताकर भेजा जाता है और वो फिर दोबारा यहाँ आके नहीं देखता। कहीं आप ऐसा कर दो, कहीं वोट मिलने के बाद, जीतने के बाद आप भी निकल जाए। देखो मैं बताऊं, मैं तो निकलने वाला आदमी नहीं, मैं तो सदलपुर गांव के चौक में बैठा रहता हूँ। न मैं ये एरिया छोड़ूंगा न कोई और। रही बात काम की, काम सरकार आने दो, काम करेगा वो ही बोलेगा। बीजेपी ने नहीं किया तो लोग कह रहे हैं ना नहीं काम किया। हुड्डा साहब ने काम किया तो लोग ये कह रहे हैं हुड्डा साहब बढ़िया आदमी है। काम बोलेगा काम। रही बात यहाँ मतलब बिजली की, पानी की, शिक्षा की, हेल्थ की, क्या मतलब इतनी समस्या है आप सोच नहीं सकते। एक तरफ ये कहते हैं जो कैंडिडेट है फिलहाल मौके के विधायक है, वो एक बात कहते 700 करोड़ का विकास करवा दिया। विकास 700 करोड़ का विकास कहते हैं, विकास के बाद कहीं आदमपुर विकास दिखाई तो देता साहब? नहीं, आदमपुर में विकास नहीं दिख रहा आपको। रबड़ की सड़कें बना दी, पीने के लिए पानी बाहर से गंगा से मंगवा के पियाते हैं। बताओ क्या विकास नहीं है? एक ये तो विकास है। 107 और 6 नंबर दुकान का विकास है, वो तो देख रहे हो आप। 5 मंजिल में आप ये कैसे कह रहे हो विकास नहीं है? ये बताओ हवाई जहाज साइड होके टिपेगी वहां से तो। मतलब ये है कि शर्मा जी ने अब की बार पूरा मन बना लिया है कि हम इलेक्शन लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। हमारे साथ मौजूद थे रणधीर शर्मा, जो सदलपुर गांव से बिलोंग करते हैं और आज इनका पहला ही प्रोग्राम था। पहले ही प्रोग्राम की बात करूं, अच्छी खासी भीड़ होती है, लोगों का जन समर्थन मिलता है और लोग एक बात कहते हैं, अगर काम करेगा वही उनको हम वोट देंगे, उनको हम साथ देंगे। तो मैं आपका दोस्त राहुल हिंदुस्तानी, हल्का आदमपुर से, नमस्कार।